हेलो, नमस्ते, आदाब। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइन से। कभी हीरा कारोबारी की मौत के बाद चर्चा में आया था गोपी बहू का नाम। अब बिग बॉस से बटोर रही है सुर्खियां। करण वाही और बलूशा डिसूजा की लगी लॉटरी। शुरू हो गया इंडियन प्रो म्यूजिक लीग का काउंटडाउन, जब कपिल ने गुरु रंधावा से पूछ लिया मुंबई पुलिस की रेड पर सवाल। शर्म के मारे लाल हो गया सिंगर का चेहरा। देवोलीना ने अर्शी खान को दी गाली और किए अश्लील इशारे। क्या हद से नीचे गिर रहा है बिग बॉस 14? पोलैंड में रहते हैं राखी सावंत के पति रितेश। भाई राकेश ने बताया जीजा जी का पूरा सच। बिग बॉस 14 दोबारा मामा बने अली गौनी। जस्मीन भसीन बोली वह खुशी से पागल हो जाएगा। दोस्तों, मैं पायल आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए मसालेदार और चटपटी गॉसिप्स। जी हाँ, हमारे छोटे पर्दे के बड़े कलाकारों की घर घर में गोपी बहू के नाम से मशहूर देवोलीना भट्टाचार्य इन दिनों बिग बॉस 14 के घर में नजर आ रही है। देवोलीना भट्टाचार्य बिग बॉस के सीजन 13 में भी गई थी। हालांकि सेहत खराब होने की वजह से उन्हें शो से बाहर आना पड़ा था। बिग बॉस के घर के झगड़े भले किससे छुपे हैं, जहां आए दिन सदस्य एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, लेकिन देवोलीना अपना गेम काफी सोच समझकर खेल रही है। हाल ही में सलमान खान की अगुवाई में उन्होंने अली के साथ एक गेम को भी होस्ट किया। खेल खत्म होने के बाद सलमान ने देवोलीना की तारीफ भी की कि उन्होंने बढ़िया होस्ट किया और दर्शकों को खूब एंजॉय करवाया। फिलहाल देवोलीना बिग बॉस 14 में हैं और दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है। उनके फैंस उन्हें इस नए अवतार में देखना काफी पसंद कर रहे हैं। इंडियन प्रो म्यूजिक लीग एक तरह का म्यूजिक रियलिटी शो है, जिसमें स्पोर्ट्स चैंपियनशिप लीग की तरह म्यूजिकल टीम्स एक दूसरे से मुकाबला करने वाली है। शो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ इस शो के होस्ट के रूप में करण वाही और बलूशा डिसूजा के नाम भी सामने आ गए हैं। बलूशा दूसरी बार किसी शो की एंकर बनने जा रही है। करण तो खैर है कि इस फील्ड के वेटरन है। इस म्यूजिक लीग की मेट्रो ट्रॉफी के लिए 6 टीमें आपस में मुकाबला करेंगी, जिसे सपोर्ट करेंगे श्रद्धा कपूर, गोविंदा, राजकुमार राव, रितेश देशमुख एवं जेनेलिना, बॉबी देओल और क्रिकेटर सुरेश रैना। ये टीमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करेंगी। करण वाही इस पर कहते हैं कि मेरे लिए ये शो घर वापसी जैसा ही है। मैंने इससे पहले DID के पिछले सीजन को होस्ट किया था और घर वापसी करके हमेशा ही अच्छा लगता है। बलूशा डिसूजा का कहना है कि मैं इसे बेहद महत्वाकांक्षी शो में शामिल होकर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ये देश में अपनी तरह का पहला शो है और ऐसे में शो में शामिल होना सम्मान की बात है, जिससे इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। मैं इसकी शूटिंग करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा आज के समय के टीवी जगत के सबसे बड़े हास्य कलाकार हैं। उनके शो द कपिल शर्मा शो पर अभी तक पहुंचे सारे दिग्गज कलाकार इंटरव्यू और फिल्म प्रमोशन के लिए जा चुके हैं। कपिल के शो पर जो भी सितारे आते हैं वे ढेर सारी मस्ती तो करते ही है, साथ ही उन्हें कपिल के अजीबो गरीब सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं। इस हफ्ते कपिल के शो पर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस संजना सांगी दिखाई देंगे। कपिल शर्मा के आने वाले एपिसोड का एक वीडियो सोनी टीवी के जरिए वायरल हुआ है। इसमें कपिल गुरु से पूछते हैं कि गुरु का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कपिल शर्मा गुरु रंधावा से कहते हैं कि मैंने सुना है आजकल आपको गरीबों वाली पार्टी पसंद है, क्योंकि बादशाह की पार्टी आपको काफी महंगी पड़ी थी। ये सुनने के बाद गुरु कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। गुरु शर्म से अपना चेहरा छिपा लेते हैं और सभी ठहाका मार मार कर हंसने लगते हैं। बता दें कि दिसंबर में मुंबई पुलिस ने गुरु रंधावा सहित 34 लोगों को एक नाइट क्लब में पार्टी करते हुए पकड़ा था। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस पार्टी में गुरु रंधावा के अलावा सुरेश रैना और सुजैन खान को भी मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। ये तो वाकई शर्म वाला सवाल था। बिग बॉस 14 के लेटेस्ट एपिसोड में अर्शी खान और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली। दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को थप्पड़ मारने की धमकी दी, बल्कि खूब गालियां भी दी। ये देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए।
हद तो तब हो गई जब देवोलीना ने अर्शी को न सिर्फ खूब गालियां दी बल्कि मिडिल फिंगर भी दिखाई। मुद्दा किचन से शुरू हुआ। वहां अर्शी खान ने राखी सावंत से कहा कि अली और राहुल ने कहा है कि राखी सावंत इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएंगी। राखी ने जब ये बात उन दोनों से पूछी तो उन्होंने मना कर दिया। इस तरह अर्शी का झूठ पकड़ा गया, हालांकि वह खुद को सच्ची बताती रही। अर्शी का ऐसा रवैया देख देवोलीना को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही घर वालों के बीच आग लगाती है। अरिगोनी और राहुल वैद्य ने देवोलीना को खूब समझाया कि वह इस तरह गाली न दे और ना चिल्लाए, लेकिन बात ज्यादा बढ़ गई। बिग बॉस हमेशा से ही सबसे विवादित रियलिटी शो रहा है। शो के कंटेंट और घर वालों की हरकतों पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। कई बार तो ऐसा कंटेंट दिखा दिया जाता है कि दर्शकों भी आंखें बंद कर ले। ऐसे वाक्य बिग बॉस के बीते कुछ सीजन में देखे जा चुके हैं, पर अब तो बात गंदी गंदी गालियां और एक दूसरे के खानदान और करियर तक पहुंच चुकी है। घर वाले एक दूसरे की औकात दिखाने की बात करते हैं और कभी ऐसी गालियां देते हैं कि मेकर्स को बीप बीप करना पड़ता है। रियल में ये शो अपना मुकाम दिन पर दिन गिराता जा रहा है। हाल ही कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि राखी सावंत की शादी एक पब्लिसिटी स्टंट है। उनकी न तो शादी हुई है और न ही रितेश नाम का कोई शख्स उनका पति है। इस बारे में अब राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने बड़ा खुलासा कर दिया। राखी सावंत बिग बॉस के घर में सबको एंटरटेन तो कर ही रही है, लेकिन उनके पति रितेश अब भी दुनिया के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। राखी कहती है कि वे शादीशुदा है, उनके रितेश से शादी हुई है, पर न तो उनके पास रितेश की कोई तस्वीर है और न ही किसी ने उन्हें देखा है। राकेश सावंत ने कहा, मैं एक बार और बस आखिरी बार आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी बहन राखी शादीशुदा है और मेरे जीजू राकेश कोई मनगढ़ंत किरदार नहीं है। वह असलियत में और पोलैंड में रहते हैं। राकेश ने आगे कहा, जब शादी हुई थी तो दोनों तरफ के परिवार मौजूद थे। मेरे मामा जी और मामी जी भी शादी में गई थी। राखी की शादी को लेकर कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने शादी नहीं की थी तो कभी शादीशुदा होने का नाटक नहीं किया, पर जब उनकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने इस बारे में पूरी दुनिया को बता दिया है। दर्शकों को भी इंतजार रहेगा राखी आपके पति को देखने का। अली गोनी के लिए एक गुड न्यूज है, वे एक बार फिर मामा बन गए हैं। अली फिलहाल बिग बॉस 14 में है और उनकी बहन इल्हाम ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। इल्हाम ने पहले ही 3 बच्चे हैं जो कि ट्रिपलेट्स है। अली की गर्लफ्रेंड और दोस्त जस्मीन भसीन भी इस गुड न्यूज से फूले नहीं समा रही और उन्होंने कहा है कि ये खबर सुनकर अली भी खुशी से नाच उठेंगे। जस्मीन ने कहा, मैं बहुत ही एक्साइटेड और खुश हूँ। अली तो इस बारे में जानकर पागल ही हो जाएगा। मैं इल्हाम और उनके 3 बच्चों के बहुत ही करीब हूँ और मैं बड़ी ही बेसब्री से ये गुड न्यूज सुनने का इंतजार कर रही थी। मैं बस अब बेबी को जल्दी से देखना चाहती हूँ। जब अली बाहर आएगा तो हम जरूर बच्चों के साथ ढेर सारा वक्त बिताएंगे। वहीं अरिगोनी की मां रूबी ने बताया कि बच्चे और मां दोनों ठीक है, हम बहुत खुश हैं और अली को मिस कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल डेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।